इंडिया हमेशा कभी पहले से कभी किसी देश पर युद्ध नहीं करता है ना, कभी जैसे सीज फायर भी नहीं करता है। मोदी जी के समझौता के अनुसार, जैसे अभी क्या कहते हैं यूएस के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हुई, उसके बाद मोदी ने युद्ध रोक दिया गया, और उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने तो फिर सीज फायर उल्लंघन रात में ही किया। कश्मीर में 20 से 40 जगह पर उन्होंने ब्लास्ट किए। इस करने के बावजूद भी कश्मीर पाकिस्तान अपने करतूत से बाज नहीं आया। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है, वो कभी माफ़ी भी मांगता है और कभी फिर माफ़ी मांगने के बाद फिर आतंकवाद भी कार्रवाई करता है उसके साथ। इंडिया की आर्मी ने जो भी किया, जो भी हमले किए, उन्हें आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए हैं। पर पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जो सैनिकों ने केवल हमारे जो क्या कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं उन लोगों पे हमला किया, मतलब सामान्य नागरिकों पे हमला किया। ठीक है। हाँ। ये जो युद्ध विराम की घोषणा को आप कैसे देखे? आपने जब सुना तो आपको क्या लगा? ये अचानक से तो मैं अचंभा सा हुआ, पर देश की स्थिति को देखते हुए और देश की आर्थिक स्थिति में जो सुधार आ रहे हैं, पहले हमारा देश जापान से पीछे था, जापान की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर आ गया है देश हमारा, चौथे नंबर पे इंडिया हमारा ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में। फिर इसको देखते हुए तो मोदी जी ने का सही डिसीजन है कि इससे युद्ध करने से दोनों देशों का नुकसान होता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों देशों का नुकसान होता है। इस चीज़ के लिए तो मोदी जी ने सही किया। और बाकी हमारी सेना लगातार जवाब, अगर वो सीज फायर करते तो हमारी क्या कहते हैं सेना पूरा जवाब दे रही है उनको, जिस तरीका से जितना वो अगर हमारे साथ 36 का कर रहे हैं तो 72 का वो कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं ने जिस अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया, और धीरज का भी और मानवता का भी, क्योंकि हम बार बार ये भी कह रहे थे, पहले दिन से हमने कहा अपने ऑपरेशन की जानकारी देते वक्त कि पाकिस्तान जो नागरिक विमान है उनकी आड़ लेकर के वो ऐसे कर रहा है। अगर हम चाहते नहीं, अगर चाहे तो फिर बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाना युद्ध की नियत ही नहीं हुआ करती है। युद्ध मिलिट्री स्टेशंस पर या सेना के बीच में लड़ा जाता है। आम तौर पर ये कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ने तो हमारे आम नागरिकों पे हमला किया। तभी तो इसके बाद जब उन्होंने, पर इंडिया ने, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसका जो हमला हुआ वो केवल आतंकवादियों के ठिकानों पे किया है। आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुन के उस पर हमला किया गया है। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद खेतवलिया है। मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हो गई, बहुत दिनों से जो है आपसे मिलने की तमन्ना थी, क्योंकि 24 पे मैं जो है 1:30 बजे आपका न्यूज जरूर देखता हूँ। अरे हमको छोड़िए, देखिए इस समय तो पूरा देश दुनिया लगा है युद्ध की खबरों में, पूरा देश लगा हुआ। तो युद्ध के लिए भी आपने काफी कवरिंग करी है, भारत के नागरिकों को आपने पूरा भिन्न भिन्न करके सबको बताया है। और ये युद्ध, अरे हमारा छोड़िए ना, आप अपनी राय दीजिए। ये युद्ध विराम पर ये 6 दिन 4 दिन कैसे बीते? आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी, और जो हुआ उसके बारे में आपके दिमाग में क्या है? देखिए, उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा, और मैन तो जो है उनको जो है जिस तरीके से उनकी जाति पूछ के उनको मारा ना, वो बहुत गलत था। और एक महिला तो अरदास लगा रही है कि भाई मेरे को भी मार दो, मेरे पति को छोड़ दो। उनके पति को मार दिया, उसको छोड़ दिया। ये बहुत निगन्य अपराध है। उनको जाके बताना आपको, उनको छोड़ने के बाद कितनी गलत बात है। और वस्त्र उतार के इस तरीके से दुर्घटना करने के बाद मैं तो बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद। उन्होंने बहुत बढ़िया जो है उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा होना चाहिए था, और आगे उनको सबक मिल गया है कि आगे ऐसा काम नहीं करेगा पाकिस्तान। और जिस तरीके से आतंकवादियों का बिल्कुल नामो निशान मिटना चाहिए, उन्होंने जाके 9 जगह फायर किया है, बहुत अच्छा करा। और ये युद्ध विराम तो चलो जैसे भी, अब थोड़ा सा और उनको सबक मिल जाता तो अच्छी बात थी। जल्दी यानी कि रोक दिया, थोड़ा सा और 2-4 दिन और उनको नसीहत मिल जाती। तो जब यह खबर आई तो आपको क्या लगा? आपको झटका लगा कि आपको लगा कि नहीं ठीक हो गया, अब शांति हो जाए? देखो, ठीक तो खैर से वो भी, वहाँ भी जो है बेगुनाह लोग, हमारे भी जो है बॉर्डर पे काफ़ी नुकसान लोगों, हमारे भी जो है 5 शहीद हुए हैं सैनिक, और नागरिक भी मारे गए हैं। तो उसका भी हमें भी दुखी है। देखो, नुकसान तो होता ही है, हमारा भी थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही है। उसमें क्या है कि सेना के जो है लोग एकदम जो है अर्थव्यवस्था सारी चरमरा जाती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है देश को। ऐसी बात नहीं। आप भी कुछ बताना चाहेंगे?
मैं तो कहूँगा ये युद्ध विराम जो हुआ है ना, वैसे अभी युद्ध विराम होना नहीं चाहिए था। हाँ? विराम होना नहीं चाहिए था जब तक पूरा मतलब ये है कि अपने इंडिया का लिए जो पूरी सुविधा और सुरक्षा हो जाती है ना, उसका अब ये युद्ध विराम करने का कारण समझ में नहीं आ रहा, क्यों करा युद्ध विराम। अच्छा, आपके अपने दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि अभी तक मतलब ये है कि शांति का वातावरण नजर नहीं आ रहा, कभी भी धोखा हो सकता है, ये चल रहा है। अब युद्ध विराम करने का कारण क्या है, अब ये पता नहीं, युद्ध विराम तो कर दिया पर अब दोनों देशों ने बैठ के युद्ध विराम तो कर दिया आपस में अपनी वातावरण करके, पर पता नहीं पीछे से कोई धोखा करने वाले घूम रहे, तो इसलिए पहले उनकी पूरी वो करके पूरी जांच पड़ताल करके जब युद्ध विराम होता है। ये जल्दी हो गया? जल्दी हो गया, जल्दी हो गया। अब ये जल्दी हो गया, अब हो सकता है इसलिए अच्छा भी है इंडिया के लिए, भारत के लिए अच्छा भी है। क्या मोदी जी ने जो सोचा है वो भी सोच समझ के किया है, क्या पता कितने देश नष्ट हो जाते, कौन कौन मुल्क और मिल जाता। तो वैसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आतंकियों से वो करा है। हाँ, वो तो क्या सरकार बार बार कह रही है, सेना बार बार कह रही है। हाँ, हम इंडियन जो है, हम भारत, हमारा भारत खाली आतंकवादियों के लिए खिलाफ है और उन्हों के खिलाफ ही किया। हम पाकिस्तानियों से कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तानियों से हमारा कोई बैर भाव नहीं है, न कश्मीर से या पाकिस्तान से। पर यह कि आतंकियों को जो पनाह दे रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए दुश्मन है। तो अभी इतना जल्दी, अच्छा आप ये जो होने लगा बीच में चर्चा की है, अमेरिका कहाँ से इसमें कूद रहा है? आज उसका ट्रम्प का बेटा भी कह रहा है कि मेरे पापा ने बातचीत करके रुकवा दी। बाप बेटा दोनों अपने सिरे ले रहे हैं अमेरिका वाले। हाँ, यही तो बात है ना। अब ये देखो, ये अपने सिरे ले रहे, अब हम क्या है कि हमारा भारत तो जो है ना, हमारे भारत को बचाने की तो मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपना सही निर्णय लिया है। पर क्या है कि दूसरे मुल्क के जो है ना, वो जो है अभी भी अपनी चाल चलने में अपना वो षड्यंत्र रच रहे हैं। आपका क्या विचार है इस मामले में भाई साहब? जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने युद्ध रुकवा दिया। देखिए जी, कोई फकीर किसी के पास जाएगा तो उसकी झोली में तो कुछ तो डालना पड़ेगा। तो वो पाकिस्तान या फिर आतंकवादी का जो अड्डा है, सरगना है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री लगा रहा है, वो जब गया अपने बाप के पास यानी कि अमेरिका के पास, गिड़गिड़ाया, तो उनकी झोली पे एक आखिरी मौका दे दिया। और मोदी जी ने कह ही दिया है कि गोली का बदला हम गोला से देंगे, अब आगे तो सोच समझ के वार करना। एक बार आपको मौका दे दिया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और ये जो सीज फायर हुआ, इस जो रुका 4 दिनों के ताबड़तोड़ के बाद, इस आपको जब ये समाचार आया कि डीजीएमओ से बातचीत हो गई, अब भारत और पाकिस्तान अब गोलीबारी नहीं करेंगे, अब थम जाएंगे, इस समाचार के आते वक्त आपको इसकी उम्मीद थी? आप चाह रहे थे ऐसा ही हो, या आपको लगा कि अरे ये क्या? जी, सीज फायर की जो बात है, ठीक है, उसमें दोनों देशों के लिए ठीक है। वो एक तरीके से परिस्थिति देखा जाए, अभी जिस तरीके से हम विकासशील से विकसित भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, अगर युद्ध होता है तो देखो कुछ ना कुछ हानि दोनों पक्षों में होगी, हमारे भी पक्ष निश्चित है। तो हमने कम समय में जितना भी जो चला, इसे युद्ध तो नहीं कहेगा, मगर एक तरीके से वॉर भी कहना, युद्ध ही था एक तरीके से, मगर थोड़ा बहुत, लेकिन उसका अभी एरिया लिमिटेड थी। अपने देश से हमने जो भी वार किया, अगर युद्ध होता तो हम शायद एलओसी भी क्रॉस करते और ज़्यादा तबाही मचा सकते थे, मगर जो हुआ कम वक्त में अच्छी उन्हें सीख दे दी। जो उनके आतंकवादी 9 ठिकानों पे हमने वार करा, इवन उनके सैन्य ठिकानों पे भी वार करा हमने कम समय में, और हमारा एयर स्पेस सिस्टम था। एक बात मैं पूछूं, एक बात मैंने देखी जितना जगह मैं गया, कि पूरा देश युद्ध की मना स्थिति में, मतलब मानसिक तौर पे देश तैयार हो गया था युद्ध के लिए। हाँ, ये बात सत्य है।
मानसिक तौर पे युद्ध के लिए पूरा तैयार हो गया था और भारत मतलब अपने आप को हिम्मत रखता है आके हम युद्ध में जीतेंगे। क्यों, मेरी बात से सहमत है कि नहीं? गांव देहात हर तरफ लोग तैयार थे। हर जन जन तक गुस्सा पहुंच चुका था जी, जन जन तक। हर एक आदमी ये चाहता है कि क्यों निर्दोष टूरिस्टों पे वार किया। चाइना की लड़ाई चाइना से लड़ो, मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल युद्ध की मना स्थिति बन गई। बिल्कुल, हमारा बच्चा भी ये था कि हम बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हैं, पीछे हटने वाला नहीं है, ना ही हमारे सेना और ना ही हमारे नागरिक। कैसे नहीं कैसे कुछ करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की इसका बहुत। इंडिया युद्ध इसलिए भी चाहता है कि हमेशा जब भी देखा गया है पाकिस्तान हमेशा अटैक करता है और पाकिस्तान कभी अनजाने लोगों जिनके पास हथियार नहीं होता आम जनता के ऊपर अटैक करता है। तो ये तो मन बन गया था कि ये युद्ध लंबा भी चलता, नुकसान और भी हो जाता, तो देश का आम आदमी उसके लिए तैयार था। बहरहाल युद्ध कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के में जब युद्ध छिड़ा था तब उन्होंने खुद ये कहा था कि ये युद्ध का अब समय नहीं है, मतलब ये युग युद्ध का नहीं है। तो वही बात है। बहरहाल कुछ और आम लोगों से बात करता हूँ। एक बात तो साफ है कि इस पूरे, वैसे तो दोनों देशों ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन हालात युद्ध जैसे बन गए थे। हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के